हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और प्रतिदिन अपना प्रैक्टिस सेट बिहार से सीखा चला रहे होंगे। और हम भी आपके मदद में हमेशा पर डे एक सेट का सलूशन, जिसमें मैथ का सलूशन होता है, वो लेकर आता हूँ। और अभी तक हमने बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 प्लेटफॉर्म बुक से टोटल 22 सेट कर लिया है। आज हम करेंगे सेट नंबर 23। और हाँ, जिनको भी डेली लाइव क्लास में फाउंडेशन मैथ पढ़ना है वो रात 9 बजे जुड़ जाएंगे। और जिनको सेट का पीडीएफ चाहिए वो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ टोटल 150 प्रश्नों का पीडीएफ है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 76 कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 27 से गुना करने पर 3456 का गुणज मिले। है ना जी, कोई संख्या है, हमें पता नहीं, कहता है इसमें तुम 27 से गुना करोगे तो जो संख्या मिलेगा वो 3456 का गुणज हो। तो वो संख्या क्या होगा? तो 3456 भागा 27 करके देखना, भागा 128 बार में कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न दे रखा है, कहता है 13/19 और 29/25 और एक है 3/8। इसमें सबसे छोटा कौन है? देखिएगा, उसको ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। तो यहाँ जो अंश है हर से छोटा है, कितना छोटा है? तो 6 का छोटा है। यहाँ पर भी अंश छोटा है, कितना से? हर से। कितना का छोटा है? 5 से। लेकिन यहाँ देखो अंश बड़ा है, कितना बड़ा है? 4। तो चूँकि बड़ा है इसलिए सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, चलो इसमें डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए इसको हम इन तीनों में से एक चीज़ समझ में आ गया कि ये जो है सबसे बड़ी संख्या है। पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो यही दोनों में से कोई एक होगा। आप इसको दशमलव में बदल लें, या फिर दशमलव में नहीं तो 19 और 8 में दोनों से गुना कर दें। यहाँ भी 19 गुने 8 से और यहाँ भी 19 गुने 8 से। यहाँ 19 से 19 कट जाएगा और 13 8 कितना हो जाएगा? 104। यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, 19 57। सबसे छोटा कौन है? यही 57 है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 3/8। देखिए प्रश्न संख्या 78 है, कहता है दो संख्याओं का योग 30 और अंतर 4। दो संख्या है जिसको जोड़ने पर 30 हो जाए और जब इसको घटा दें तो डिफरेंस आपका 4 हो जाए। क्या हो जाए? 4। तो ऐसी संख्या क्या होगी? आप अगर सोचेंगे तो पता चलेगा कि अगर a का मान हम मान लें 17 और इसको 13, तो जोड़ने पे 30 आएगा और दोनों को घटाने पे 4 आएगा। तो कहता है उनका वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर मतलब 17 का स्क्वायर और माइनस 13 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169, 021। कितना है डिफरेंस जी? 120। आगे वाला प्रश्न कहता है 2 के पावर x गुने 4 के पावर 3x + 4 बराबर 8। तो x का वैल्यू ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे कि जो 4 है इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 और पहले से पावर है 3x + 4। अब ये जो पावर दोनों गुना हो जाएगा तो 2 के पावर 3 दूनी 6x + 4 दूनी 8। अब पहले से है 2 के पावर x, आई बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3। देखो गुना है, बीच में गुना है और आधार बराबर है तो पावर जुटेगा। तो जब पावर जोड़ोगे तो हो जाएगा 7x + 8 बराबर, देखो दोनों कॉमन ले लिए और पावर को जोड़ दिए तो 2 के पावर 7x + 8 बराबर 2 के पावर 3। अब आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। पावर बराबर होगा मतलब 7x + 8 बराबर 3। तो x बराबर हो जाएगा 3 में से 8 जाएगा -5/7। यही आपका उत्तर है। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 7 तथा 12 के वर्ग के योग। तो 7 और 12 के वर्ग
का योग, तो 49 हो जाएगा इसका वर्ग, इसका हो जाएगा 144। योग करेंगे तो 9 4 13, बाकी हो जाएगा 1 और 14 4 18 19। 193 में क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर आप वर्ग संख्या जानते हैं तो इसके आसपास कोई वर्ग संख्या बताइए। तो 196 पूर्ण वर्ग है। इसका वर्गमूल क्या होता है? इसका वर्गमूल होता है 14। तो 93 से 96 करने के लिए क्या जोड़ना होगा? 3 जोड़ना होगा। उत्तर हमारा 3 हो गया। आगे प्रश्न संख्या 81। 81 को ध्यान से देखिएगा। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे यदि 142 और 377 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 की कमी हो। प्रत्येक दशा में 3 की कमी हो। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप वही ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, है ना। देखिए 142 और 377। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए में है 5, तो आप 5 से भागा दोगे इसमें और इसमें, तो देखना 5 से कटने के लिए देखो, जब भागा दोगे अगर लास्ट में 5 से कटने का तो क्या तरीका, अगर कोई संख्या के लास्ट में या तो 5 है या तो 0 है तो वो 5 से कट जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो ये 42 है, ये कब कटेगा? जब यहाँ 5 रहेगा तो, यानी 45 रहेगा तब। तो कमी कितना का? 3 का, है ना जी। 3 की कमी हो रहा है। यहाँ पर 77 है, अगर 80 होता तो कट जाता, अगर 75 रहता तो भी कट जाता। तो 75 रहता तो 2 बढ़ जाता। कमी कितना का होगा? 80 रहता तो 3 का कमी। तो प्रत्येक दशा में 3 बच रहा है, तो वो संख्या क्या होगा? 5 होगा। ठीक है। देखो एक तरीका और है। कहता है भागा दें 142 में तो 3 की कमी हो। तो 3 की जो कमी है 142, ये 3 को तुम पूरा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 145। उसी तरीके से 377 में भी 3 की कमी हो तो संख्या क्या बनेगा? 380। अब क्या करो, इन दोनों का निकालो HCF निकालने आता है, वो आता है 5। तो उत्तर क्या होगा? 5। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे का प्रश्न बहुत लंबा है, आप लोग पढ़िए। एक खेल शिक्षक अपने विद्यार्थियों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि विद्यार्थी एक ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने विद्यार्थियों का होना जरूरी है? देखो 12, 15, 18, 20, 12, 15, 18 और 20 सबका LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। 5 से कटेगा, 5 से लगा दो तो 12, 5 से लगाओगे। देखो तुम LCM निकालोगे ना, निकाल लेना, हमको पता है LCM कितना आएगा। तो LCM एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे कट जाए। तो 12, 15, 18, 180। 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। ठीक है। अब कहता है पूर्ण वर्ग, ठोस वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर संख्या। तो क्या स्क्वायर है? नहीं। इसमें इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो जो भी स्क्वायर संख्या होगा इसी का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो इसमें 5 से गुना कर देना, तो 900 विद्यार्थी चाहिए कम से कम। ठीक है। हाँ, कम से कम 900 विद्यार्थी चाहिए भाई साहब, आप देख लीजिएगा, बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। आगे कहता है प्रश्न संख्या 83, यहीं पे कर देते हैं। एक बल्लेबाज 9 पारियों का रनों का औसत कुछ है। तो हम मान लेते हैं कि पहले औसत था कितना? x। तो 9 पारी का रन का योग कितना हो जाएगा? 9x। कितना हो जाएगा? 9x। कहता है 10वीं पारी में वह शतक लगाता है। 10वीं पारी में शतक लगाया यानी 100 रन बनाया तो कुल रन इतना हो गया। इस प्रकार उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। अब क्या होता है? अब उसका औसत हो गया x + 8। कितने पारी का? 10 पारी का। तो 10 से गुना करेंगे, टोटल रन हो गया, टोटल रन हो गया, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा 10x + 80, ये हो जाएगा 9x + 100। x बराबर हो जाएगा 20। तो कहता है रनों का नया औसत। तो नया औसत हमारा क्या है जी? यही तो है नया औसत, x + 8। तो x का मान 20 और +8, तो नया औसत क्या हो जाएगा?
28। इसका एक तरीका और है, देख लो। अच्छा, वो नया तरीका क्या है, देखिए 8 रन बढ़ गया भाई, 8 रन बढ़ गया, औसत, औसत मतलब सब में बढ़ गया, तो पारी की संख्या कितने हैं, 10, तो 8 रन हर पारी में बढ़ गया, तो कुल कितना बढ़ गया, 80 बढ़ गया। हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 80 बढ़ गया। कोई दिक्कत, क्या बढ़ गया जी, 8 रन बढ़ गया सब में, तो 80 बढ़ गया। अच्छा 80 बढ़ गया मतलब क्या, रन कितना मारा था, 100, 100 में तो 80 बढ़ गया, तो मूल कितना बचा, 20, तो ये 20 पहले का औसत था। ठीक है, अब नया औसत पूछ रहा है, तो 8 बढ़ गया है, तो 28। आपको यही अच्छा लग रहा है तो इसी से बनाइए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न संख्या 84 है, अच्छा प्रश्न है, हल्का है। कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेल लाइन किनारे खंभे को गुजरने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो देखो, रेलगाड़ी खंभा को गुजरेगा तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी ना, वो रेलगाड़ी के केवल लंबाई के बराबर होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर, तय की गई दूरी बराबर होता है 4 × 7। चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुना करेंगे, ये हो गया दूरी बराबर चाल और गुने समय टी। 18 दूनी 36, 2 × 5 = 10 से कट गया, तो टी बराबर हो गया 10 सेकंड में गुजर जाएगा। ठीक है, आगे कहता है राम की आय श्याम से 20% अधिक है। यही बना देते हैं बाबू। देखो, राम की आय श्याम से अधिक है, तो मान लेते हैं श्याम का इनकम 100 है, तो इसका इनकम कितना होगा, 120। तो कहता है बताइए श्याम की आय राम से कितनी कम है। श्याम की आय राम से कम है, कितनी कम है, 20 कम है, पूछ रहा है प्रतिशत, तो 20 कम कितना पे, 120 पे, तो 100 पे कितना, तो काटोगे तो 20 × 20 से 1/6 बराबर होता है 16.2/3% की कम है। ठीक है, कमी है। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। प्रश्न संख्या 86। 3 संख्या भाई, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरी संख्या से कम है। तीसरी संख्या मान लेते हैं 100, तो पहली संख्या कितनी कम है, 20%, तो 20% कम करोगे तो ये 80 है। दूसरी संख्या कितनी कम है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। 20% अधिक करोगे तो ये हो जाएगा 120, 50% अधिक करोगे तो हो जाएगा 150। कहता है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है। कौन, तो पहली संख्या 120 किसका, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, 2 संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। ये 20% अधिक है, ये 50% अधिक है। तो पहली संख्या तीसरी का कितने परसेंट है, तो पहली संख्या तीसरी का, तो तीसरी कितना हो गया 100 का कितना परसेंट है, तो गुना 100 करेंगे। देखो कौन, तो पहली संख्या, तो पहली संख्या 120 किसकी, तीसरी संख्या का, तो बटे तीसरी संख्या 100 और गुना 100 करेंगे, चूँकि परसेंट है तो कितना परसेंट हो जाएगा 120%। आगे क्या करते हैं मिटा लेने के बाद। प्रश्न संख्या 87 थोड़ा सा लंबा है। कहता है 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पे हैं। देखो यहाँ 2 स्टेशन है, टेढ़ा हो गया जी, है ना। देखो 2 स्टेशन है भाई, यहाँ है ए, यहाँ है बी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो 120 किलोमीटर है। नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। कहता है एक मोटरसाइकिल चालक ए से बी की तरफ, देखो यहाँ से एक मोटरसाइकिल चालक निकला है ना ए से बी की तरफ, और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकला। 25 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड से निकला। कै बजे निकला, 7 बजे। फिर कहता है तथा दूसरा मोटरसाइकिल चालक बी से, एक मोटरसाइकिल बी से निकला, इसका स्पीड था 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकला कै बजे,
तो 8 बजे मॉर्निंग में, यानी 1 घंटे बाद। तो वो एक दूसरे से कब मिलेंगे, कितना बजे मिलेंगे, ये पूछ रहा है। देखो, मिलने के लिए सबसे बड़ी बात आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान देना होगा, अगर दोनों को मिलाना है तो दोनों को एक टाइम में स्टार्ट करिए। मतलब ये 7 बजे चला, वो 8 बजे चला, ऐसे नहीं होना चाहिए। या तो दोनों 7 बजे चले या तो दोनों 8 बजे चले। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 1 घंटा चलाते हैं। मान लो 1 घंटा चला है और यहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा, यहाँ कितना बज जाएगा, 8 बज जाएगा। तो 7 से 8 बजे तक चला 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 1 घंटा में 25 दूरी तय करेगा, यानी यहाँ से यहाँ 25 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अब पूरे 120 में 25 यहाँ है, तो इसके बीच में दूरी कितना बचा, तो घटाएंगे तो 95 किलोमीटर। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब जो ट्रेन इधर से आदमी गया था वो यहाँ है, ठीक है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है। क्यों? क्योंकि 8 बजे यहाँ से खुला ही और ये 8 बजे यहाँ से खुला। अब कहता है कितना बजे मिलेगा, तो देखो मिलने के लिए 95 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। तो दूरी 95 किलोमीटर बराबर चाल गुने समय। चाल क्या होगा, तो देखो एक गाड़ी उधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से जा रही है, तो इस तरीके में चाल दोनों का बढ़ जाएगा, नहीं जुट जाएगा। तो 30 और 25 दूरी बराबर 55। हाँ, चाल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा चाल हो जाएगा 55। दूरी बराबर चाल और गुने समय पता नहीं तो क्या करेंगे, टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 95/55 काटो, 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे 11, ठीक है। तो हो जाएगा टी बराबर 1.8/11 घंटा। 11 में कम 11, 8 19, इतना घंटा। तो कितना बजे मिलेगा, तो 8 बजे तो चलवे किया था दोनों, यहाँ से भी वहाँ से भी, और इतना देरी बाद मिलेगा। मतलब 1 घंटा और 8/11 घंटा जोड़ देंगे तो 9:08/11 बजे दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। देखो जी, कहता है प्रश्न संख्या 88, बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान है। कहता है एक व्यक्ति 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 पेंसिल खरीदता है और सभी पेंसिल को 1 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच देता है। तो सबसे पहले देखो, कहता है बेचता क्या है, 1 रुपया प्रति पेंसिल। पेंसिल की संख्या कितने हैं, 240। तो एक पेंसिल को 1 में बेचता है, 240 पेंसिल है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 240 रुपया। कोई आपत्ति नहीं है। अब खरीदने की बात है, तो कहता है 9 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन खरीदा 9 रुपया में। क्रय मूल्य की बात करें तो 1 दर्जन कैसे लिखा था जी, हिंदी में लिख देते हैं, है ना, अंग्रेजी नहीं आता है, डजन होता है अंग्रेजी में। 1 दर्जन जो क्रय मूल्य है वो है 9 रुपया, ठीक है। खरीदा कितना, 240। 240 बराबर का दर्जन होगा, तो 12 से भागा देंगे, यानी 20 दर्जन। तो 20 दर्जन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 9, तो 180 रुपया। अब आप ही सोचना, 180 में खरीद करके 240 में बेचोगे तो फ़ायदा ही होगा। तो फ़ायदा कितना का होगा, तो आप कहेंगे सर 60 रुपया का फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा जी, 60 रुपया का, कोई बड़ी बात नहीं। आगे प्रश्न संख्या 89, ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। अरे तब ना कहें अंधेरा काहे है, अब देखो ठीक लग रहा होगा। कहता है मिस्टर क्लार्क ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। देखो मान लेते हैं कोई वस्तु था 100 रुपया का, ठीक है, उसको बेचा 20% के लाभ पे, तो कितना में बेचा होगा, 120 में। अब कहता है अगर उसे 10% कम में ख़रीदा होता, कहता है इसे 10% कम में ख़रीदा होता, तो 10% कम करेंगे तो कितना में ख़रीदा होता, 90 में। और 36 रुपया कम में बेचा होता तो मिस्टर क्लार्क को 30% का लाभ होता। देखो 100 में पहले ख़रीदा था, उसको बेचा 120 में। कहता है कि मान लो इसे 10% कम में ख़रीदा होता, 10% कम करेंगे तो 90 में ख़रीदा होता,
और 30% लाभ पर बेचता, तो 30% के लाभ पर बेचेंगे तो 90 का 30% करेंगे भाई तो 27 रुपया होगा, यानी 117 में बेचा होता। अच्छा, पहले बेच रहे थे 120 में, अब बेच रहे हैं 117 में, तो कितना कम में बेच रहे हैं? तो 3 यूनिट कम में बेच रहे हैं। अब प्रश्न कहता है 36 में कम बेचा होता, हम बता रहे हैं 3 यूनिट में बेचा होता, 3 यूनिट कम में बेचा होता। अब प्रश्न कहता है 36 रुपया कम में बेचा होता, तो 3 यूनिट 36 रुपया, तो 1 यूनिट 12 रुपया। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ही ना है जी, तो बाद का क्रय मूल्य, तो 100 यूनिट, तो 100 गुने 12 करेंगे 1200 रुपया। ठीक है सर। आगे प्रश्न संख्या कहता है 90√3 कैसी संख्या है? तो √3 जो है ना भाई, वो है अपरिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, वो अपरिमेय संख्या होती है, यही अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 91 अच्छा है। कहता है B A की अपेक्षा 2 गुना और C A की अपेक्षा 3 गुना कार्यदक्ष है। देखो 3 आदमी हैं, A B C, क्षमता की बात की गई है, दक्ष माने क्षमता। A जो है ना, B जो है A से 2 गुना और C की अपेक्षा A 3 गुना। देखो ऐसे करो, मान लेते हैं A की क्षमता है 6, तो B की अपेक्षा 2 गुना, तो इसका 2 गुना, तो इसका क्षमता कितना होगा 3, और जो A है ना वो C के 3 गुना, तो C का मान लेते हैं 2। देखो द क्षमता A जो है B का 2 गुना है और A जो है C के 3 गुना है, ये हो गया क्षमता। अब कहता है यदि C अकेला इसे 11 दिन में कर सकता है, C अकेला 11 दिन में, भाई अगर C अकेला 11 दिन में करेगा तो कुल काम कितना हो जाएगा? तो C एक दिन में 2 काम करता है और अकेला 11 दिन में करेगा तो कुल काम हो गया 22। अब कहता है इस 22 काम को तीनों मिल के करे तो कै दिन में होगा? अब तीनों मिल के करेगा तो एक दिन में 6 काम, 3 9 काम और 2 11 काम। एक दिन में ये लोग 11 काम करेगा और 22 काम करना है, तो कितना दिन का समय लगेगा? 2 दिन का। बहुत भारी तो नहीं था। प्रश्न संख्या 92 कहता है एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से फेल हो गया। देखो 30% अंक लाया और 60 अंक कम लाया, अगर ये 60 अंक और ले आता तो ये पास कर जाता, अगर ले आता तो पास कर जाता। ठीक है। और दूसरा विद्यार्थी है वो 340 अंक लाया और 40 अंक से फेल हुआ, मतलब 340 अंक लाया और 40 अंक कम लाया, अगर ये 40 अंक और ले आता तो ये भी पास हो जाता, ये भी पास हो जाता, दोनों बराबर हो जाता। तो यहाँ से 30% बराबर, ये जोड़ोगे तो 380 और -60 तो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 320। तो यहाँ से 1% बराबर हो जाएगा 320/30। तो कहता है अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक 100% होता है, तो 100% बराबर निकालोगे, है ना जी, कोई दिक्कत? तो 3200/3 आ जाएगा, भागा दोगे तो लगभग 1067 के करीब आएगा, यही उत्तर होगा आपका। देखो जी, इसमें कहता है B का मान बताइए, तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 4 + 3√3/2 + √3 गुने 2 - √3/2 - √3। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा A + B × A - B, तो नीचे क्या होगा A² - B²। A का मान 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 जाएगा 1, तो हर में तो कुछ बचा ही नहीं, तो नीचे वाले का कैलकुलेशन करना छोड़ देंगे। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो 4 का गुना 2 से 8 और 4 का गुना इससे, तो -4√3। फिर इसका गुना करेंगे तो 3 दूनी 6√3 और -3 और √3 गुने 3 3 3 तिया 9, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 8 में से 9 घटाओगे तो 1 बचेगा, ये क्या हो जाएगा जी, +2√3। हमें चाहिए क्या, A + √B के फॉर्म में, यानी रूट इधर इसको अंदर ले जाओ, -1 प्लस 2 के अंदर ले जाओगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, और जब 2 जाएगा अंदर में तो हो जाएगा 4, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 बराबर A +
रूट बी। अब देखो रूट के अंदर क्या है बी, इधर रूट के अंदर क्या है 12, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 12। अगर ए का मान पूछे तो देखो ए का मान हो जाएगा -1। कोई दिक्कत, यही होता है। प्रश्न संख्या 94, ये भी आसान है। कहता है वर्ग का परिमाप P है और क्षेत्रफल A है। भाई साहब परिमाप P है ना, तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 4। क्षेत्रफल दे रखा है तो भुजा बराबर क्या होगा अंडर रूट क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है A है ना। अब देखो भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, तो बराबर कर दो P/4 बराबर √A, तो हो जाएगा P बराबर 4√A। देखो आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल जा रहा है, यही आपका उत्तर होगा। देखो जी आगे वाला प्रश्न में कहता है राम, श्याम और सोहन ने मिलकर एक कार को 520 रुपये में भाड़े पर लिया। यदि ए इसको 6, 9, 11 घंटे तक प्रयोग करते हैं तो श्याम को कितना भाड़ा देना पड़ा। देखो अगर आप कोई गाड़ी लाते हैं भाड़ा पे 3 आदमी मिल करके और अलग अलग घंटों में यूज करते हैं तो पैसा कैसे दीजिएगा, तो जो ज़्यादा यूज करेगा वो ज़्यादा पैसा देगा, जो कम यूज करेगा वो कम पैसा देगा। तो देखो 3 आदमी है राम, श्याम, सोहन, तो राम, श्याम, सोहन, ठीक है। ये यूज करता है 6 घंटा, 9 घंटा, 11 घंटा, तो किस अनुपात में, तो 6:9:11, 6x, 9x, 11x, तो कुल जोड़ देंगे 9, 6, 11, 15, 26x है ना। अगर नहीं समझे, जो पैसा है ना इसी अनुपात में बटेगा, ठीक है। ये 6 देगा, ये 9 देगा, तो 11 देगा, इस अनुपात में। तो अगर मान ले जाए 6 देगा, 9 देगा, 11, तो कुल 26x देगा। कुल देगा कितना 520 रुपया, तो x बराबर 20 रुपया है। तो कहता है श्याम कितना देगा, कहने गया श्याम, तो श्याम कितना देगा 9x, तो 9 और x का मान 20, तो श्याम देगा 180 रुपया। ये प्रश्न संख्या था 95। अब आते हैं प्रश्न संख्या 96 में। कहता है कोई ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 96 देखो मान लेते हैं कोई मूलधन है 1 रुपया, वो 3 साल में हो गया दोगुना, फिर अगला 3 साल में हो जाएगा दोगुना, तो 4 गुना हो गया, 1 से 4 हो गया। समय कितना लगा, 3 और 3 6 साल लगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 97 नंबर प्रश्न देखो भाई अच्छा है। कहता है 6 - 1 बटे 4 - 1 बटे 1 - 7, ठीक है। तो पहले 1 - 1 बटे 7 है जी, ठीक है, ऐसे है, दिख रहा होगा। हाँ अरे रुको जी, गिर गया डब्बा हुआ सब, थोड़ा सहारा क्या लिए, ये तो उलट गया। देखो सबसे पहले इसका काम करेंगे, 7 में 7 में से 1 गया 6 बटे 7, यहाँ क्या हुआ 6 बटे 7, ये 7 चला जाएगा ऊपर, ये 7 चला गया ऊपर, ठीक है। तो ऊपर क्या हुआ 7 एकम 7 बचा, ठीक है। अब 6 चौके 24 में से 7 घटाएंगे तो 24 में 7 जाएगा 17 बटे 6, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 17 बटे 6, ये 6 चला जाएगा, ये जो 6 है ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 6, 17 छक्का 2 तल से 102 और -6 बटे 17, 102 में से 6 जाएगा 96 बटे 17, ठीक है। तो उसको 17 × 5 = 85, 11 96 बटे 17, इतना हो जाएगा 5 × 11 बटे 17, ठीक है। देखो जी किसी आयताकार शीट का आकार 20 सेंटीमीटर × 14 सेंटीमीटर है, शीट से ही 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का बड़े से बड़े पानी का टैंक बनाया गया, तो टैंक का आयतन ज्ञात करो। देखो ये एक चादर था, ठीक है। अब इसी को मोड़ के टैंक बनाओगे तो 2 सेंटीमीटर ऊंचा, तो 2 सेंटीमीटर ऊंचा मतलब क्या, 2 सेंटीमीटर इधर से भी काटोगे, 2 सेंटीमीटर ऊपर से भी काटोगे, 2-2 सेंटीमीटर आपको चारों साइड से काटना पड़ेगा, है ना जी, काटना पड़ेगा इस तरीके से। देखो 2-2 सेंटीमीटर का सब आपको काटना पड़ेगा चारों कोण से, मतलब इधर से, ठीक है।
और यहाँ से जो ऐसे है इसको उठा दीजिएगा, जो ऐसे है इसको उठा दीजिएगा, ऊंचा हो जाएगा, उठा दीजिएगा ऐसे ऐसे, तब जाके वो आयतन ले पाएगा। ऐसे प्लेन शीट कहाँ से आयतन ले पाएगा, जब तक ऊंचाई नहीं होगा, 3D नहीं होगा, आयतन कहाँ निकलेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ लंबाई था 20, यहाँ से यहाँ लंबाई था 20 और यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर ऊंचा, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो 2 2 4 चला गया, तो लंबाई कितना बचा, 20 में से 4 जाएगा 16। इसी तरीके से चौड़ाई की बात करें तो देखो ये पूरा था 14 यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें से ई 2 चला गया इधर, ई 2 चला गया और ई 2 चला गया, तो 14 में से 2 इधर 2 इधर जाएगा 4, तो क्या बचेगा 10। तो आयतन की बात करें तो आयतन बराबर लंबाई 16, चौड़ाई 12, ऊंचाई 2, नहीं चौड़ाई 10 नहीं है जी, तो 16 दहें के 160 दूनी 320 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। प्रश्न संख्या 99। अरे कुर्सी विकलांग है जी, क्या बताएं। एक मिश्रण में तांबा और जस्ता के अनुपात में है और दूसरे अलवाय में तांबे और टीन। देखो तांबा जस्ता तांबा टीन, तीन चीज़ है, तांबा जस्ता और टीन। पहला में तांबा और जस्ता है 5:3, 5 तांबा और 3 जस्ता। दूसरे में है तांबा टीन 8:5, मतलब तांबा और टीन, तांबा 8 है तो टीन है 5। अब कहता है दोनों अलवाय के बराबर भाग को, दोनों मिश्रण के बराबर, तो दोनों मिश्रण के बराबर, अच्छा ये देखना ध्यान से, इसमें तांबा 5 है, टीन जस्ता 3 है, तो कुल कितना हो गया 8। इसमें तांबा 8 है और टीन 5 है, तो कुल हो गया 13। तो बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें गुना करो 13 से, इसमें गुना करो 8 से, यहाँ 13 से गुना किए तो यहाँ भी 13 से गुना करो, यहाँ भी 13 से गुना करो, यहाँ 8 से गुना किए तो यहाँ भी 8 से गुना करो और यहाँ भी 8 से गुना करो। तांबा कितना हो गया देखना, तो यहाँ तांबा हो गया 65 और यहाँ हो गया 64। तो तांबा हो गया 65, 60, 129, जस्ता हो गया 39 और टीन हो गया 40। ठीक है। अब कहता है प्राप्त मिश्रण में प्रति किलोग्राम टीन की मात्रा क्या थी। टीन की मात्रा, तो टीन की मात्रा क्या थी, तो टीन की मात्रा 40 है, कितना में, तो कुल मिश्रण जोड़ दो, पूरे मिश्रण में मिश्रण जोड़ोगे 9 9 18 के 8 बाकी 1 और 12 और 3 15 4 19 और 1 20। 4 से काटोगे, काट दो 4 से, तो 4 दहें के 40, 4 से काटोगे 4 5 20, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटोगे 2 5 10, 26 दूना 52, मतलब 5/26 किलो इसकी मात्रा थी। ठीक है। कहता प्रति किलोग्राम, तो 1 किलो में कितना थी, इतना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 का, प्रश्न संख्या 100 दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है √x/, इसको हम √x गुना √y लिख सकते हैं। देखो पहले इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√x बराबर, इस इधर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, y तो 2√x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 1 14, तो √x बराबर क्या हो जाएगा 7। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे, जब घटाएंगे तो x कट जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, तो बचेगा 2√y है, बचेगा 2√y। घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13 में से गया 12, तो √y बराबर क्या हो जाएगा 6। तो √x का मान कितना है 7 नहीं जी, और √y का मान 6 7 42 हो गया इसका उत्तर। तो 100 प्रश्न हमने सफलतापूर्वक कर लिया है। अब जैसे ही वॉल्यूम 1 ख़त्म होगा हम वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर देंगे। अपना सुझाव शिकायत जो भी है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।